जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चैनल के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। क्या कहें, शुरुआत आपकी सबसे पहले इस बात से करते हैं कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको मेरी पिछली वीडियो मिली होगी आज से 3 दिन पहले, जिसमें हमने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, नियमावली का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही आपको नियमावली देखने को मिल जाएगी और उसके 2 दिन बाद कल आपको नियमावली देखने को मिल गई। तो पहली बात तो ये है, देखिए मेरा प्रयास हमेशा ये होता है ना, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, प्रयास ये होता है कि 1 दिन बाद आऊँ 10 दिन बाद आऊँ, लेकिन जो भी जानकारी दे पाऊँ आपको सटीक और सही दे पाऊँ, इसीलिए थोड़ा सा आपको मैं बचता हूँ बार बार वीडियो बनाने से। तो नियमावली आ चुकी है, ये एक खुशखबरी है। हालांकि अभी भी आपको एक खुशखबरी और दूंगा जरूर मैं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए खुशखबरी, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी हो सकती है, ये अपने अपने पक्ष की बात है। तो भर्ती प्रक्रिया में नियमावली आ चुकी है और जो एक और लगातार, जब मैंने आपको बताया था कि 60-40 का रेशियो जो चलेगा इंटू 3 और 60% और 40%, उसमें बहुत सारे साथी डिसएग्री कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खंडन किया गया है। हमने आपको बताया था कि नहीं, यही नियमावली है, ये फाइनल हो गया है और आपको ये बता रहा हूं मैं आज कि हाँ यही फाइनल होके आया है और यही मेरिट इसी तरीके से बनेगी। तो चलिए आगे बहुत सारी बातें हैं आप सबके लिए। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और एथेंटिसिटी को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी ही मिलेगी। अफवाहों से मैं खुद बचता हूं। चलिए अब 1 बाय 1 करके सबसे पहले बात करते हैं नियमावली। नियमावली आ चुकी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने आपको दे दी होंगी, आपने देख भी लिया होगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मोटी मोटी बात आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में या मेरे ट्विटर पे पूछ लीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपको बता दूं। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि 10वीं और 12वीं में आपके सीटेट बीटेट के मार्क्स जो होंगे वो अलग काउंट होंगे, आपके बीएड के मार्क अलग काउंट होंगे और 60-40 का रेशियो जो मैंने आपको पहले बताया था वही फाइनली आई है आप लोगों के बीच में और उसी हिसाब से मेरिट आएगी। 50% मिनिमम होना चाहिए और इससे अच्छी बात यह है कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से टैलेंटेड लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है और जिनके थोड़े मार्क्स कम है उनको भी फ़ायदा इसलिए हो जाएगा कि सीटों की संख्या में आपको बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब एक और चीज़ आपको मैं एक और बात बताऊंगा कि कब आपको नियमावली, असल में आपको नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, प्रक्रिया कब शुरू होती हुई दिखेगी, इसके बारे में भी मैं आपको एक संभावित डेट जरूर बता दूंगा। हालांकि इससे आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन सरकार का पक्ष ये है, सरकार ये सोच रही है, जो विभागीय सूचना मिली है कि वो 8वीं और 5वीं दोनों की भर्ती एक साथ ही लाना चाहती है, जिससे कि ये सीटों का वर्गीकरण ना हो और बीएड वाले जो हैं वो नीचे आके अप्लाई ना करें और डीएलएड वालों की सीटें कम ना हो। ऐसी प्रक्रिया के बारे में विचार किया जा रहा है और इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये आपकी जो भर्ती है वो सितंबर में ही आपको देखने को मिलेगी, ऐसी मुझे सूचना मिली। हालांकि हमारे बहुत सारे साथी लगातार सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको उनका साथ देना चाहिए क्योंकि ये जो कुछ भी प्रक्रिया हो रही है इसमें हम तो चलिए जो भी हमारा कुछ नहीं है, जो साथी लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां चार्ज की जा रही हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। ये उन साथियों की जीत है कि जो आपके लिए लाठियां खा रहे हैं, सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं और आपके लिए। मैं भी एक चीज़ आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ घर में बैठ करके आप अपनी कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते। तो जो साथी वहां लड़ रहे हैं उनका समर्थन कीजिए, चाहे आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं, धन से, बल से, फिजिकली वहां जा करके, लेकिन उन साथियों का समर्थन कीजिए क्योंकि उन्हीं की लड़ाई है जिसके दम पे आपको सरकार ने ये विवश होकर के आप सबको नियमावली का पहला ड्राफ्ट दे दिया, जिससे कि आपको थोड़ा सा सुकून मिले कि हाँ 7वें चरण की प्रक्रिया चल रही है। अब एक और चीज पे आ जाते हैं कि क्या अभी भी इस नियमावली के आधार पर सेंट्रलाइज सिस्टम होगा माफ कीजिएगा, सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। देखिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों तरीके से होगा। मेरी सूचना के आधार पर निकायों को भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाएंगे और सेंट्रल लेवल पे भी आप एक स्टेट लेवल पे भी अप्लाई कर पाएंगे। नियोजन के पास कितनी पावर होगी ये इस नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है कि नियोजन इकाई ही डिसाइड करेगी अपने पदों की संख्या और वरीयता भी। इसको लेकर के मैं आपको आगे, अगर आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, जो भी साथी मुझसे लगातार जुड़े हैं, कि आपको कहां अप्लाई करना है। एक चीज हमेशा ख्याल रखें कि आपको हमेशा उस जगह अप्लाई करना है। इसमें क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जब आपको नहीं पता रहता है, आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं, फिर भी आप ऐसी जगह अप्लाई करते हैं जहां आपसे भी ज़्यादा वाले लोग पड़े हुए हैं
और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपसे बहुत कम मार्क्स हैं, लेकिन किसी ने सूझबूझ से किसी ऐसी जगह अप्लाई किया जहां सीटों की संख्या ज़्यादा है, आदमी कम पार्टिसिपेट करें और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपको बहुत ही तरीके से ट्रिक के साथ ख्याल रखना पड़ेगा कि वेयर यू हैव टू अप्लाई। मैं आपको जैसे ही इसकी पूरी सीटों की संख्या और विनियमितता आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कि किस कैटेगरी में किसको कहां अप्लाई करना है। इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है और आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही डॉक्यूमेंट संबंधी चीज़ें जो हैं, अभी इस नियमावली का पहला ड्राफ्ट आप देख रहे हैं, दूसरा ड्राफ्ट भी दिखेगा आपको जिसमें ऑथेंटिक नियमावली होगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, अरे यार सब्सक्राइब तो कर दो यार, इतनी सी बात कर रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर दो, तुम्हारी ही हेल्प कर रहा हूँ। तो ये है कि एक चीज़ का आप ख्याल रखिए कि आपको डोमिसाइल बनवा के ही रखना है। और अब आप लोग डोमिसाइल बनवा लीजिए, क्योंकि डोमिसाइल की वैलिडिटी लंबी रहती है, परमानेंट रहती है, उसमें कोई दिक्कत ना है, आप पहले से बनवा के रख सकते हैं। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही बहुत सारे लोगों के सवाल अलग अलग हैं, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो ये आपको मैंने बता दिया, नियमावली में साफ साफ लिखा गया है। और इसके अलावा आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। एक मुख्य चीज़ मैं आपको अभी भी यहाँ बता रहा हूँ कि ये सारी प्रक्रिया जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसी भी लड़ाई लड़ रही है, इसमें कुछ लोग अभी भी इस भर्ती को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। चंद नेता टाइप के लोग जो फालतू में नेतागिरी चमका रहे हैं। साथियों, आप लोगों से भी कहूँगा, फालतू का नेतागिरी मतलब वो ऐसा हो गया है कि कुछ साथी जो बीटेट की मांग कर रहे हैं लगातार, अब उनमें कुछ साथी नेता बने हुए हैं और वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लगातार ही प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। देखो, इससे होगा कुछ नहीं, आप भर्ती को लटका दोगे और जितनी भर्ती लटकेगी उतना ही आगे जाएगी और सरकार को मौका मिलेगा। आप ना खुद अपना भला कर पाएंगे, ना दूसरों का भला हो पाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने ही ये गलती की जिसकी वजह से सरकार को लगा कि आप दो गुटों में बटे हुए हैं और आपका नुकसान हो गया। मेरी बातें आपको बेकार लग रही होंगी, लेकिन ये सही है कि जब सरकार को लगता है कि सब एकजुट नहीं है तो सरकार अपनी तरफ से डिले कर सकती है। अभी जब आप सब एकजुट आए हैं तो आपका सारा कार्य हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी थोड़ा परिचय दीजिए संयम का और थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी किसी भी तरीके का प्रेशर मत बनाइए। तो कुल मिला जुला करके प्रक्रिया में नियमावली का पहला ड्राफ्ट आ गया है। पीडीएफ आपको मिल ही गया होगा, नहीं तो मैं आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और कुल मिला जुला करके अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा 7वें चरण की भर्ती के लिए, मेरी जानकारी के हिसाब से। हालांकि नियमावली का दूसरा ड्राफ्ट जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। जल्दीबाजी नहीं करता हूं, लेकिन आपको पहले से ज़रूर बता देता हूं कि ये चीज़ें होने वाली हैं। उम्मीद है कि आप सबको कुछ जानकारी मिल चुकी होगी और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और किसी भी तरीके से कोई ऐसी मांग मत रखिए जिससे ये प्रक्रिया डिले हो जाए, क्योंकि आपके साथ हमने भी, बहुत सारे साथियों ने लगातार मेहनत की है, तब जाकर कोई चीज़ बनती है। किसी चीज़ को बनाने में आप सबका साथ लगता है, बिगाड़ने के लिए एक आदमी ही काफ़ी है, एक ही भेदी सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो ऐसी चीज़ों से बचिए। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम, जय।